Next question, test number 7. Okay, so the question is the 1857 revolt was a tribute to Hindu-Muslim unity. Discuss. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1857 में कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, तो हम उसका एग्जाम्पल के साथ आंसर देना है, बिकॉज ये क्वेश्चन डिमांड भी वही कर रही है. The revolt of 1857 was spread in North India with major epicenters Delhi, Lucknow, Jhansi, Allahabad, etc. It is considered as the most intense revolt in the 100 days of British rule. ठीक है. 1857 revolt as a tribute to Hindu-Muslim unity. All the sepoys gathered to initiate the war, marched towards Delhi to जो कि हम मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. बिल्कुल, बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स फॉट ऑलमोस्ट इक्वली. एग्जांपल दो. ठीक है, एग्जांपल दो. लक्ष्मी रानी झांसी, झांसी की लक्ष्मीबाई प्लस भक्त खान. ठीक है, एग्जांपल दो. ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है? लखनऊ में, ओके, यू गिवन द एग्जांपल. ठीक है, लखनऊ में हजरत माल बेगम, हजरत माल. ठीक है, लियाकत अली. फाइन. हिंदू मुस्लिम यूनिटी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट देयर वन एनिमी ब्रिटिशर्स. ये क्या पॉइंट है? उनका एक ही एनिमी है. ठीक है, पता चल गया है, बट नॉट रिक्वायर्ड. मतलब ऐसे ऊपर हमने लिख दिया है कि बहादुर शाह हो गया, तो रिपीट नहीं करना है. ठीक है, रिपीट नहीं करना है. विजन ऑफ द पीपल दैट टाइम was to set up the old feudal system of Mughals at the center with various autonomous rulers alongside showing the trust of both communities. ठीक है. Thus drawn with anti-British sentiments, both Hindus and Muslims were united in the revolt. However, after which British followed the divide and rule to prevent any similar situation. Okay. ये kind of question में एक dimension आप दे सकते हो. वो dimension है this one. अब क्वेश्चन दिया है हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ओके, यहाँ पे one more point you have to write. You have to connect with Wahhabi movement. बता देता हूँ हाउ. वहाबी मूवमेंट 1830s में स्टार्ट हुआ एज अ रिलीजियस मूवमेंट. 1850s में ये बन गया आर्म्ड स्ट्रगल. किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश. ठीक है. और जो भक्त खान है, ही वॉज नथिंग बट अ वहाबी. और वहाबी एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है. ठीक है. तो भक्त खान वहाबी भी है. भक्त खान 1857 रिवोल्ट में भी, और वो एक मुस्लिम भी है. तो कहीं ना कहीं वहाबी मूवमेंट भी थोड़ा बहुत 1857 रिवोल्ट के साथ मर्ज हो गई थी. तो इसी के वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी भयंकर था. ये भी एक पॉइंट है. ठीक है. सो दिस इज हाउ अगेन यू मेक योर आंसर इन, जो कि कोई नहीं लिखेगा एक्सेप्ट हु इज हिस्ट्री ऑप्शनल. वो भी कम लिखेंगे. वेलोर म्यूटिली वाला पॉइंट भी वी कैन ऐड, बट वेलोर म्यूटिली काफी पहले हो गई थी. ठीक है, तो वो यहाँ पे जरूरी नहीं है. तो दिस 3 पॉइंट्स में आंसर बन जाएगा बहुत अच्छा से. ठीक. ओके. तो ये वाला पॉइंट ऐड कर, जिसने भी नहीं लिखा है ये वाला पॉइंट ऐड कर देना कि वहाबी प्लस 1857 रिवोल्ट. ठीक है. नाउ द थिंग इज, आप पूछोगे सर ये कैसे पता चला? अब स्पेक्ट्रम से तो पता नहीं होगा ये सब चीज. तो ये तभी पता चलेगा जब बहुत कुछ बुक्स पढ़ोगे. तो अभी तो बुक्स स्टूडेंट तो पढ़ नहीं सकता ना इतना बुक्स. तो ये हमारा काम है बताना. तो इसका कोई तोड़ नहीं है. ये मत सोचो कि सर आपको कैसे पता चला, मुझे कैसे नहीं पता है. तुमको ये पता भी नहीं होगा. इट इज माई ड्यूटी टू गिव यू दिस. सिंपल क्वेश्चन लिखो, अपना आंसर लिखो. एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताऊंगा, क्योंकि 12-13 बुक मैं खुद पढ़ के रखा बैठा हूँ. तो वो चीज में मत पढ़ो कि सर हमने तो पढ़ा नहीं है, अब कहाँ से पॉइंट लिखेंगे. इसीलिए तो टेस्ट चीज करा रहा हूँ कि लिखोगे, एक्स्ट्रा चीज जानोगे. ठीक, ये मेरा काम है एक्स्ट्रा पॉइंट देना. फाइन.
नेक्स्ट। ओके, ये खत्म नहीं हुआ है क्या आंसर? ओके, दिस और एक क्वेश्चन है। द ईयर 1857 कैन वेल बी रिकॉल्ड एज एन एंड ऑफ एन एरा इन दिल्ली। ओके, ठीक है। द was spread in northern part दिल्ली एज एन एपिसेंटर। ठीक है, बरेली लखनऊ। ओके, कैसे एन एंड हुआ? ठीक। ऑफिशियल एंड टू मुगल रूल। ठीक है। ऑफिशियल सक्सेसर ऑफ द emperor will not be called as kings। ठीक है, ओनली प्रिंसेस। ओके, ओनली प्रिंसेस who will not hold the kingship। ठीक है। रॉयल फैमिली was forced to move out of the red fort। ठीक है। क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा मत लिखो। लिखो कि लाइक डोंट राइट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी पे ऐसा लग रहा है कि टारगेट हो रहा है। So Britishers used divide and rule policy, thus cracking out at Muslims indiscriminately, destroying mosques built by Mughals and then destroying Mughal heritages। ठीक है, बट ऐसा कर सकते हो कि पहले ये ऐसा किया। याद रखना, ब्रिटिश ने पहले ये किया, फिर उसके बाद मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, और हिंदू मुस्लिम गया। ब्रिटिश को पता चल गया कि हमें अभी एक दूसरा एरा लाना है जहां पे हम रिलीजियस डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि उससे पहले 1857 से पहले कोई कम्युनलिज्म नहीं था, कोई रिलीजन का गेम नहीं था। ये एरा के बाद एक रिलीजियस डिवाइड एरा शुरू हुआ। वैसा वाला स्टेटमेंट, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट टू राइट, इट इज ओके, बट थोड़ा लैंग्वेज में। ठीक है। ओके, एक नया एरा शुरू हुआ जो कि रिलीजियस डिवाइड एरा। तो दो कम्युनिटी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, कम्युनल टेंशन यूज करना, जो कि हम आज तक भी पछता रहे हैं उस चीज का। ओके। No possibility of further establishment of the old feudal system with decline of Mughals etc. and subsequent autonomous agency। और एक भी पॉइंट, और बहुत कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो, एक सेकंड। यू कैन राइट कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द ईयर कैन वेल बी रिकॉल्ड एज एन एंड ऑफ एन एरा। हमको उसी चीज को पॉइंट करना है। ठीक है, दो पॉइंट आपने दिया, और भी एक दो पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद मतलब 1857 प्री पोस्ट 1857। ठीक है, पोस्ट। तो एक कम्युनलिज्म एरा शुरू हुआ, और उसके बाद खास करके पोस्ट 1857 ने ब्रिटिश फोकस्ड मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स विच जो कि विच विल नॉट गिव which will not give another 1857 kind of revolt। उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया। कैसे? एग्जाम्पल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। थ्री काउंसिल्स एक्ट में उन्होंने हमेशा हमको फंसा के रखा है, जिसको हम बोलते हैं मतलब आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, पैसिफाइंग, पैसिफाइंग पॉलिसीज। ठीक है। और एक एरा क्या है? प्रिंसली स्टेट्स का एरा। ये एक पॉइंट हो गया। एक हो गया, शुरू हो गया, प्रिंसली स्टेट्स को रेस्पेक्ट दिया, प्रिंसली स्टेट्स का रेस्पेक्ट एरा दिया। तो ऐसे भी एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है। सी, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स बुक में ऐसा आंसर मिल जाएगा, सर बिकॉज ये क्वेश्चन ही एक पूरा। सर यस। इसमें एक चीज ये भी लिख सकते हैं ना, सोशल रिफॉर्म्स भी बंद कर दिए थे उन्होंने पोस्ट 1857 में।
सोशल रिफॉर्म्स किसके किसके साइड से तुम बोल रहे हो? ब्रिटिशर्स ने सोशल रिफॉर्म करना बंद कर दिया था ना, फिर फोकस हटा दिया था एजुकेशन वगैरह से 1857 के बाद से। नहीं नहीं, एजुकेशन तो चला था वैसा। एजुकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कमीशन आए थे एजुकेशन के, एजुकेशन तो चल ही रहा था, बंद नहीं किए थे कुछ, चल रहा था। नहीं, मास मास जो उन्होंने करा था ना, ये सती वगैरह हटाने के लिए, इनको मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियंस को करते थे ये। 1857 के बाद से इन्होंने ये सारे रिफॉर्म्स लाने बंद कर दिए थे। नहीं नहीं, बंद नहीं किए थे, बहुत सारे कमीशन है। जैसे कि सर्जियंट तो प्लान एजुकेशन का ही तो है। सर्जियंट प्लान किसका है? 1944 एजुकेशन का है, बंद कैसे कर दिए? आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते ना कि बंद कर दिए। वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस है। और भी है 1900 आई गेस एक 12 या 18 में एक और एक एजुकेशन, अरे तुम्हारा कर्जन का भी है। कर्जन के टाइम पे भी कमीशन आए हैं, बंद नहीं किए थे। ठीक है, वो चाहते थे कि थोड़ा हाँ वेस्टर्न एजुकेशन आए, बंद कुछ नहीं किए थे। तो हम लाइक इट्स बेटर टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसेस कि बंद कर देते, ऐसा नहीं था। हाँ, आप बोल सकते हो कि कम किए थे लेकिन बंद नहीं किए थे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज एन नॉट ए 2 ईयर और ए 3 ईयर क्वेश्चन, इट इज ओवरऑल ए फुल एरा वाइज हिस्ट्री क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कितना पॉइंट्स लाओगे, बट यू शुड जस्टिफाई इट, बिकॉज ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि कोई बुक में आपको ये आंसर बता दे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lord Curzon brought much needed reforms in Indian educational, scientific, political system। मतलब लॉर्ड कर्जन क्या क्या अच्छा अच्छा चीज यहाँ पे लाया था, हमको लिखना है, क्रिटिकली भी एनालाइज करना है, क्योंकि जितना अच्छा चीज लाया, ऐसा एक काम किया था उसने जिसके वजह से हम आज भी वी आर फेसिंग दैट। आज भी हम फंस रहे हैं, कम्युनलिज्म का तो पॉइंट था। Lord Curzon was the Viceroy of India during 1899 to 1905. He was a true imperialist in nature and carried out several reforms too। तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेट अप द इरिगेशन कमीशन अंडर कॉलिन मॉन्स्क्रिप्ट टू ऑगमेंट द इरिगेशन, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, ओके। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। कल्चर को लेके भी, पॉलिटिकल में क्या किया था? कैलकाटा कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट, ऑफिशियल सीक्रेटरीज, वेरी गुड। पार्टीशन बंगाल, तो यहाँ पे बेटर, यहाँ पे ठीक है, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था, बट द रियल रीजन वी नो, सो बेटर विल पुट दिस पॉइंट एज इन critical thing। Okay, educational reforms to Indian Universities Act 1904, yes, for greater autonomy, Pusa Research Institute. Okay, however, all reforms were done to serve colonial interest, to curb the nationalist activities taking place in universities, take to divide people to race and religion, to decrease the number of nominated loyal representatives in municipality, expansion of railways for easy mobility। ठीक है। लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसीज वर मेजरली टारगेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिएटिंग रिफ्ट्स अमंग द इंडियंस एंड सम टू सर्व इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे जब कंक्लूजन तुम लिख रहे हो ना, थोड़ा ऐसा लिखो कि उसने जो काम किया था, बंगाल पार्टीशन जो किया था, which created a divide between Hindu and Muslims, ultimately led to bringing of organizations like Muslim League and Hindu Mahasabha, मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा, जो कि बाद में become very communal, due to which our country was divided on the basis of religion, due to which we are still facing the communal issue, not even facing, that has increased like anything। ठीक है, ये पूरा का पूरा रहेगा तुम्हारा कंक्लूजन में। ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग अ पर्सपेक्टिव, तुम वहां से कनेक्ट करके यहाँ से पर्सपेक्टिव दे रहे हो, एज अगेन एज ए ब्यूरोक्रेट।
देखो सारे हिस्ट्री क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, बट वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड आपको थोड़ा वो पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। ठीक है, वो देना पड़ेगा कि हाँ ऐसे हुआ था, जिसके वजह से आज हम फेस कर रहे हैं। अब वैसा वाला कंक्लूजन देखो, ऐसा वाला कंक्लूजन देखो, तो इसमें डिफरेंस आ जाते हैं मार्किंग में। ठीक है, वो डिफरेंस यहाँ पे क्या नॉर्मल आदमी लिखेगा, यहाँ पे आप जो लिखो ना आप थोड़ा वो अलग बनते हो। दैट यूनिकनेस इन आंसर राइटिंग, वो जरूरी है। जब से यूनिकनेस आपका आ जाएगा तभी जाके वो मार्क्स आएगा। टॉपर्स का यूनिकनेस रहता है। ठीक है, देखो टॉपर जो लिखते हैं ना उनका जो कॉपी वो अलग रहता है हमेशा। कॉपी मतलब मैं इंस्टीट्यूट कॉपीज की बात नहीं करूँ जिसको आप देखते हो, वो जो रियल एग्जाम पे लिखते हैं, जो उनके घर पे होता है, जो किसी के पास नहीं होता है, जो घर पे वो लिखते हैं आंसर, वही है द रियल पेपर उनका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, द ड्रीम ऑफ सूरत स्प्लिट was already conceived by Curzon when he made the statement, Congress was tottering to its fall, and one of the greatest ambitions in my life is to give it a peaceful, democratically analytic. So Lord Curzon was responsible for partition in order to curb the nationalist sentiments. Curzon already aware of the split. Okay? As an efficient administrator, he was quick to grasp the growing differences in the methodology and opinions. Very good. उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे दो डिवाइड है इनके बीच में, इनकी पट्टी नहीं है। ठीक है, उनको पता चल गया था। सपोर्ट ड्रॉन बाय मुस्लिम एलिट इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कर्जन। ठीक है, made him believe in the decreasing influence of Congress. Differences in opinion regarding the president of Congress in 1906 further grew attention on the decaying status है। यहाँ पे कौन हुआ था? दादा भाई नायरू जी हुआ था। ठीक है, लोग हुए थे। प्लस और एक भी लिख सकते हो कि जो बंगाल पार्टीशन के बाद जो नेशनल एजुकेशन, जो चार फोर प्रोग्राम्स आया था ना, नेशनल एजुकेशन का, स्वराज का, बॉयकॉट का। ठीक है, तो उनमें भी डिफरेंसेस था, लाइक इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस था, इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। उसके वजह से भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट दिया किसको? कर्जन को, कि हाँ ये स्प्लिट होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चाहते थे, मॉडरेट्स लोग चाहते थे कि हम बंगाल के अंदर में रहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लेट अस टेक द स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड टू बंगाल। ठीक है, तो ये सब चीज जो प्रॉब्लम्स हुआ था तो कहीं ना कहीं कर्जन को पता चल गया। Okay, Curzon, no idea of Surat split. The whole purpose of Bengal partition was to cause divisions in the nationalist ranks in Congress and people of India. Thus, he was scared of national unity. Also passed Indian Universities Act. ठीक है, इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज। ओके, नहीं ये थोड़ा सही नहीं लगा मुझे, सेकंड पार्ट। सुनो यहाँ पे, अब देयर वाज अ प्रॉब्लम हैपनिंग बट एग्जैक्टली सूरत स्प्लिट होगा करके वो नहीं बोल सकता। तो उसको ये लिखना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लिख सकते हो 1906 में स्प्लिट हो सकता था। ठीक है, पर हुआ नहीं, बिकॉज देर आर स्टिल सम लिमिटेड टू हैव अ यूनिटी अमंग एवरीवन, जैसे कि नायरो जी। तो वो पॉइंट अब यहाँ से देखो, पॉइंट सेम है बट हाउ यू राइट, आप उसको तरीके से कैसे प्रेजेंट करते हो। पॉइंट तो ये आप ऊपर भी लिखा है, लेकिन इस सेंस में इसको उल्टा करके लिखना है।
Curzon was just aware of the different opinions of Congress members, especially during the Swadeshi movement. However, Congress was not too weak to fall. It was only a split with reciprocated in Lucknow Pact. ठीक, ये कंक्लूजन सही है. ओके, नेक्स्ट. Why is the Indian Council Act considered a failure rather than a shadow? ओके, मतलब Council Act का फीचर्स बताना है, फिर क्रिटिकली उसको बोलना है कि कुछ खास था नहीं. ओके. Council Act was passed as the means to appease the moderates after the Surat split. Okay. First time talks about elections, addition of one Indian member, separate electorates, legislators could ask questions, vote for different items. Okay. अब ये फेलियर क्या क्यों था? फेलियर rather than a shadow. Election to council was very indirect, thus not many appropriate candidates take up this opportunity. Okay. Separate electorates. Separate electorates for Muslim was the biggest blunder, which created polarization. Okay. Only certain parts of budget could be discussed and not the entire. Executive was not responsible. The demand of separate electorate for one community also raised future preferences for other communities. ये पॉइंट और ये पॉइंट को एक साथ लिखोगे, और कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ. सेपरेट इलेक्टोरेट जब उनको मिला तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जैसे कि दूसरे कम्युनिटी को डिमांड करने के लिए यार उनको भी चाहिए, जो कि बाद में 1919 एक्ट में भी मिला था. क्रिश्चियंस को मिला था, सिक्स को मिला था, इवन हिंदू महासभा भी बॉर्न हो गई. ठीक है, 1915 में. तो वो पोलराइजेशन जब आप लिखते हो ना, उसके साथ थोड़ा इसको जस्टिफाई करोगे. फिर अगर देखोगे 1925 आरएसएस 1925 में आ गई. ठीक है, सो 1920s पूरा कम्युनलिज्म पे गया. ओके, ठीक. Indian member in the Viceroy's Council was a loyalist to the British government and thus no major impact. Thus, the act was just a failure, giving only fake hopes to the people. It was just a way to check nationalist tendencies and not to grow it, but with fake appeasements. Okay. Next, the Morla-Minto reforms uplifted the Muslim community. ठीक है, what were the repercussions of this act and how it was compromised? ठीक है, लगभग सेम है, लेकिन जो मैंने बोला है अभी वही चीज यहाँ पे लिखना है जो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने डिस्कस किया अभी. Morla Minto reforms was the result of Shimla deputation 1908, which was when a group of Muslim leaders led by Aga Khan went to Viceroy to ask for more representation in politics. ठीक है. It granted a separate electorate system for the Muslim community for their upliftment. However, it also led to severe repercussions. It sowed the seeds of communalism and polarization. Muslims started aligning their secular interest with the Muslim leaders only, and vice versa. Muslim representatives paid attention to their community only. Same demands were raised by the lower class in 1923 under the leadership of Ambedkar Sahab. This ultimately was misinterpreted by the leaders Muhammad Ali Jinnah, who coined the dual nation theory and urged for creation of separate Muslim community. ठीक है. Morla Minto reforms 1909 was a major factor for communalization of Indian politics, which ultimately resulted in creation of Pakistan for Muslims, thus compromising India's unity. ओके, आंसर ठीक है, लेकिन बेटर हो सकता है. जैसे कि जो सीड्स हुआ था, फिर देखो मैं बता देता हूँ कि इसमें लिखना कैसा है. ओके, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री लिखनी है, मतलब एक तरीके से 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ठीक है,
1915 हिंदू महासभा। जरूरी नहीं था ये, बिकॉज ऑलरेडी आईएनसी है। आईएनसी है जो कि काम कर रही है पैन इंडिया लेवल पे, और उसमें हिंदू मेजोरिटी में भी है, तो हिंदू महासभा क्यों आई? तो इट वॉज ए काउंटर टू दिस। ओके। लेकिन बीच में कैसा टाइम आया, 1916 से लेके 1922 चौरी चौरा तक, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था लखनऊ पैक्ट में, दिस वाज नॉट इवन टॉक्ड और नॉट रिमूव्ड। वो भी एक ब्लंडर था। ठीक है। फिर 1922 के बाद सब बन गए कम्युनल। पोस्ट 1922 हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सब कम्युनल बन गए। ठीक है। 1925 में आरएसएस आ गई। ठीक है। फिर अंबेडकर। अंबेडकर, अब ये जो पॉइंट आप लिखे हो ना, सम डिमांड्स वर रेज्ड बाय द सेम लोअर क्लासेस 1923, ये गलत है। ठीक है। एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका सही स्टेटमेंट बताता हूँ। अंबेडकर, अंबेडकर क्या किए 1920s में? वो सोशल काम करते थे, सोशली एक्टिव। जैसे कि बहिष्कृत करनी सभा, कालाराम टेम्पल सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, तुम्हारा वो जला दिया था, मनुस्मृति जला दिया था, वो सब हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं ये पॉइंट का आंसर बता रहा हूँ। 1930s में उन्होंने पॉलिटिकली एक्टिव, बिकॉज सोशली उनका काम हो नहीं रहा था। ठीक है, काम हो नहीं रहा था, सक्सेस नहीं मिल रहा था। सो ही स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, नॉट आरटीसी। तो वैसा लिखना है। तो कहीं ना कहीं 1940 में फाइनली लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम ने डिमांड डिमांड किया। नाउ टिल 1947 the communal parties started demanding for their own community rather than the independence of India. They're more concerned about their community rather than independence of India, which ultimately gave the uh, boost to the British. ठीक है, आंसर इस प्रकार से लिखना है। कैसे? मॉडल इंट्रोडक्शन, मतलब 1909 से लेके तुम 1947 तक लिखना है। कैसे? एंड में गांधी की डेथ भी होती है उसी कारण से। एंड तक आंसर ऐसे एंड करोगे। रीजन तो वही था ना। तो एक सीड यहाँ से 1909 से शो होती है, एक लो एंड होती है गांधी डेथ पर। तो पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा आराम से 250 वर्ड पे। यू आर राइटिंग भी उस इवेंट्स के जैसा लिख रहे हो जो कि डिमांड भी फुलफिल कर रहा है, और आपको खुशी खुशी मार्क भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है। हाउ डिड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स? स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल was launched as a retaliation to partition. ठीक है। beginning with the hotspot of Bengal, it soon influenced national politics. कैसे? देखो, डिमांड हमको फुलफिल करना है। कैसे? नेशनल पॉलिटिक्स में स्वदेशी मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया। स्वदेशी मूवमेंट इन्फ्लुएंस किया नेशनल पॉलिटिक्स को। मूवमेंट वाज फर्दर स्प्रेड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि पंजाब में लाला लाजपत राय, बॉम्बे में
बाल गंगाधर तिलक, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे अवेयरनेस एट नेशनल लेवल, ओके। गिव ए न्यू टूल ऑफ स्वदेशी थ्रू फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम टू द नेशन, ठीक है। देखो स्वदेशी पहले भी यूज हुआ था, ऐसा नहीं कि नया था, लेकिन हाँ एक नेशनल लेवल पे स्वदेशी कॉन्सेप्ट आया। टूल वाज ऑलरेडी देयर बट गिव दिस टूल टू द नेशनल लेवल पे पहली बार आया। ठीक है। एम्फासाइज आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस इन इंडस्ट्रीज एजुकेशन, वेरी गुड। विच वाज बीन यूज्ड इन फर्दर मूवमेंट्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी एक नेशनल, मतलब नेशनल लेवल पे ही, नेशनल पॉलिटिक्स में भी ऐड हुआ कि दूसरे नेशनल मूवमेंट में भी ये यूज हुआ, खास करके सेल्फ रिलायंस, चरखा, ठीक है। आगे जाके चरखा गांधी जी का कॉन्सेप्ट, ये भी तो एक नेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट था, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, लिखे हो। सेटिंग अप इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, यस। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, शांति निकेतन वाज नॉट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सी डोंट राइट रॉन्ग फैक्ट्स। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज इन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी was it is at शांति निकेतन, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 1921। शांति निकेतन was by देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी, ठीक है, बहुत पहले है देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिताजी के साथ 1873 में शांति निकेतन स्टेट थे। फिर 1901 में, ठीक है, ये तब 11 साल के थे, 11 ईयर्स। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन आश्रम गए। शांति निकेतन आश्रम जो पहले से था, गए और वहां पे बुक्स, नॉवेल्स लिखना चालू किया। ओके। तो रॉन्ग फैक्ट्स मत देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो आंसर चेक कर रहा है वो पढ़ के बैठा है। ओके। जो यूपीएससी पे भी जो चेक करेगा ना, वो सब अबव 50 वाले लोग हैं, तो दे नो द फैक्ट्स। ओके। encompassed various sections, women, students, peasants, lawyers, thus first mass movement giving training of mass empowerment, ठीक है। Also it initiated the attachment of workers with their issues with nationalist movement, ठीक है। So this movement taught various methods and tools, boycott, movement, workers, okay, which influenced national will। और एक पॉइंट दे सकते हो हम स्वदेश मूवमेंट में, नेशनल एजुकेशन, ठीक है, वो भी एक नेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट था, वो भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, examine the issues that the Indian healthcare system is experiencing and make suggestions, ठीक है। वेरी कॉमन क्वेश्चन हेल्थ केयर का है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हेल्थ केयर के लिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हो हेल्थ के लिए, तो एक नोट्स बना दो पॉइंट वाइज। इंडिया being the most populous country has a huge global burden of diseases, hence a good robust healthcare system is the basic necessity, okay। फाइनेंस सही नहीं है, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना है, 3.2 चाहिए लेकिन बहुत कम हो रहा है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मेनी पीपल इन द इनफॉर्मल सेक्टर दे आर अनेबल टू फाइनेंस, ठीक है, पॉवर्टी पे जा रहे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, ह्यूज वैकेंसीज इन पब्लिक हेल्थ केयर along with less trained staff in many hospitals, increasing flight of patients, adequate infrastructure भी नहीं है, अनरेगुलेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है,
अननेसेसरी टेस्ट पैसा बहुत ले लेते हैं। ओके, सजेशंस क्या है? गवर्नमेंट शुड इंक्रीजिंग द बजट एलोकेशन। ओके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड। ओके ठीक है, वर्क जो हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस कवरेज। ओके, भारत आयुष्मान स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ओके, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग। ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मेरे हिसाब से आप ऐड कर सकते हो क्या? अब देखो, रूरल एरियाज में एक्चुअल इश्यू क्या है? प्राइवेट जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम। पब्लिक सेक्टर सिर्फ कर नहीं सकता, सरकारी नहीं नहीं हो सकता, उस पर एक्सपर्टीज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम इनटू हेल्थ, दैट टू इन रूरल एरियाज, बट अंडर द regulatory framework of government. So better PPP is the best. Public private partnership in healthcare. ओके, अगर हेल्थ सेक्टर को बढ़ाना है। सेकंड, रूरल एरियाज में हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है, हमको पता है। ठीक है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम, बट रूरल में कोई एक्सपीरियंस या फिर एफिशिएंट डॉक्टर्स नहीं जा रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ करके इस डॉक्टर्स को रूरल एरिया में पहुंचाना है। प्रॉब्लम वो है, इंश्योरेंस विंश्योरेंस ये सब ठीक है जब तक रूरल तो रहेगा ना। रातों रात तो रूरल अर्बन नहीं बन जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर्स ही वहां पे जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? तो डॉक्टर्स को प्रॉपर मोरल डॉक्टर्स जरूरी है। उनको सरकार के तरफ से इंसेंटिवाइजेशन चाहिए, प्लस उनको एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा या फिर उनको समझाना पड़ेगा, ताकि वो भी एक बिहेवियरल माइंडसेट से चेंज होके। बिकॉज डॉक्टर का काम ही वही है। ठीक है, जब तक रूरल एरियाज में ऐसे डॉक्टर्स नहीं जाएंगे तब तक हमारा हेल्थ केयर इशू वैसा है का वैसा ही रहेगा। तो करके आंसर को एंड करना है। ठीक है, बाकी ये सब पॉइंट्स ठीक है, ये गलत नहीं है, बट अगेन आंसर अगर तुमको 15 में से चाहिए 10, तो इस लेवल का लिखना पड़ेगा। इफ आर हैप्पी विथ 15 में से 5 और 6 तो फिर ये सही है, 5 6 तो मिल ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है। Okay, so in order to ensure to reap the demographic dividend of the country, India should focus on increasing health preparedness and affordable service delivery. Good. ठीक. Okay, in politics and bureaucracy, women are severely underrepresented. Substantial statement. Okay. So politics, bureaucracy, women empowerment, तीन चीज को मिक्स करके लिखना है। ठीक। Women, despite constituting 50% of population, are severely underreported in political and bureaucratic fields. अब देखो, यहाँ पे तुम ऐसे लिख लो, मैं कैसे शुरू करूंगा आंसर? जब वुमेन के बारे में है, मैं वुमेन सब्जुकेशन एंशियंट टाइम से है ऐसा करके स्टार्ट करूंगा। एक लाइन बस, एंशियंट टाइम से, एंड द सेम थिंग विद फेसिंग दिस इशू, द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन स्टिल इन आवर मॉडर्न टाइम्स आल्सो, सो नथिंग हैज चेंज्ड, इज सेम टू सेम है। वैदिक टाइम में भी वही था, आज भी वही। फिर तुम यहाँ से शुरू कर सकते हो। ओके, अंडर रिप्रेजेंटेशन ओनली 14%। 14% वुमेन पार्लियामेंट में है, वेरी गुड पॉइंट। नो वुमेन इज चीफ सेक्रेटरी, वेरी गुड। अंडर 13% ब्यूरोक्रेसी, वेरी गुड। अंडर 9% वुमेन कंबाइंड। तो ये पॉइंट, ये जो फैक्ट्स आपको याद करने हैं। ओके, मेजर्स टू इंश्योर हायर रिप्रेजेंटेशन क्या है? ब्रेकिंग स्टेरियोटिपिकल ओपिनियंस, बोथ प्रोफेशंस आर कंसिडर्ड मेल bastion, hence gender awareness in society is required, but how? अब हाउ तुमको लिखना है आगे, जेंडर ये चाहिए, बट हाउ ये आगे लिखना है, ये तुम्हारा वे फॉरवर्ड पे होगा। ओके, सेकंड, decriminalization of politics for safe environment, mandatory provisions for every recognized political party to give nomination to at least women at least one third। ठीक है। institutional capacity, better education, health coverage, only 64% are illiterate। okay, gender sensitization along with early passing of this bill। okay, higher percentage of women in politics and bureaucracy have huge potential to uplift India on economic, social and social levels as well as ensuring the vision of women into development। See, यहाँ पे point हमेशा
आपको एक्स्ट्रा करना है कि इट इज वुमेन के को अगर चेंज होना है तो हमारा माइंडसेट चेंज करना है। और वो माइंडसेट कैसे चेंज हो, जब तक वो वुमेन ही चेंज नहीं होगी, दैट इज अ मदर, वी हैव टू वी हैव टू एलिमिनेट द सन मेटा प्रेफरेंस। मैं पिछला क्लास में बोला था, so ऐसे क्वेश्चन में ये सब चीज आपको ऐड करना है। और वो जो सन मेटा प्रेफरेंस है वो वुमेन से ही आएगा, तो ये चेंज एक घर से ही आ सकता है। जब तक वो घर से नहीं आएगा तब तक कैसे होगा, तो घर से आएगा, प्लस सरकार को करना है, गवर्नमेंट को सेंसिटाइजेशन, दैट इज दैट कैब थिंग जो हमने डिस्कस किया था अभी पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी डायमेंशन आपको लेना है, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। जब तक ये रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक वही ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिक्स हो, वहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन विल बी वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड। ओके, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। In the context of Right to Health Act that was passed recently, do you think India is ready to have health as a fundamental right? Recently, the Rajasthan became the first state to pass the Rights to Health Act to ensure free OPD and ये क्या है, IPD, हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो राजस्थान पहला स्टेट बनी है। सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, गुड हेल्थ इज द बेसिक एंड utmost रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इंडिया इज द हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। ओके, सो कहीं ना कहीं हेल्थ जरूरी है, फंडामेंटल राइट होना। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एज फंडामेंटल राइट, एनकम्बसेस इन इट, सो राइट टू हेल्दी लाइफ। ऑब्वियसली वेरी गुड, यहाँ पे केस का नाम दे दोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन स्टिल देन इंक्रीज्ड प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बढ़ गया है। ओके, कंसर्न्स फॉर हेल्थ एज फंडामेंटल राइट। अब हेल्थ और एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। आज के डेट में हम पीपल हैव स्टार्टेड, जिसको हम बोलते हैं मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म के चक्कर में वी आर इग्नोरिंग आवर हेल्थ। मतलब मेटलिस्टिक टेंडेंसी आ जाती है, थोड़ा बहुत हम स्पिरिचुअल के प्रति नहीं जा रहे हैं, तो हेल्थ भी कहीं ना कहीं वही है, तो हम योगा के प्रति नहीं जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में भी हम हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। कंसर्न्स फॉर हेल्थ एज फंडामेंटल राइट, फ्री ओपीडी सर्विसेज बाय पब्लिक हॉस्पिटल्स इंक्रीज गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, रीजन मेंटेन सी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप लिख तो रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक दिस पॉइंट विल वर्क ऑलवेज, बिकॉज सी गवर्नमेंट का काम ही है वेलफेयर, एंड हेल्थ इज वेरी मच ए पार्ट ऑफ वेलफेयर। तो इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, सरकार का काम ही है। आप ऊपर लिख रहे हो ये सब चीज हो रहा है, फिर आप नीचे लिख रहे हो कि सरकार का खर्चा बढ़ जाएगी। अब इतने तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, और ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हो, ठीक है, तो अवॉइड करना ये सब पॉइंट्स थोड़ा अवॉइड करना। हाँ, आप लिख सकते हो कि खर्चा जो हो रही है वो सही जगह नहीं जा रही है, वैसा हम कर सकते हैं कि जो सर्विस दे रही है कहीं ना कहीं वहां पे करप्शन हो रहा है, सही क्वालिटी। आप क्वालिटी का पॉइंट यहाँ पे लिखो, सरकार करप्शन करके क्वालिटी खराब कर रही है, दैट इज यू कैन राइट, बट डोंट राइट टू इंक्रीज द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। आप ऊपर से खुद लिख रहे हो कि हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत कम है, अब नीचे खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, अरे वही तो चाहते हैं वो बढ़े। ठीक है, सो अवॉइड दिस पॉइंट, गलत इंप्रेशन देगा। Resentment in private institutions, free emergency treatment can be misused by people, thus causing burden of private doctors and hospitals. Okay, lack of proper infrastructure, hospitals will not allow easy delivery of free health services to patients. Okay, lack of well-trained staff, ये बहुत important है, staff नहीं है, and high cost in private hospitals. Right to health is indeed a fundamental right which should be given to all citizens. Government should start in raising capacity of hospitals with proper equipment delivered in the earliest time possible. ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। बाकी हम
टेस्ट कंटिन्यू करो एक बार इसी हफ्ते। व्हाट यू कैन डू इज विल डिस्कस एसे, ठीक है। एक एसे का क्लास करेंगे जहाँ पे मैं प्रॉपर बता दूंगा कि ऐसे लिखना कैसा होता है। ओके, चलो।